अगर किसी को कैंसर की जैसी बीमारी है तो कौन से ग्रह से पता लग सकता है पहले ही, अगर ज्योतिषीय परामर्श लेते हैं, या कौन से भाव से, कि इस इंसान को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने के चांस बन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव है व्यक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि कैंसर कुंडली के दोस्तों प्रथम भाव से नहीं देखा जाता। अच्छा। कैंसर जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव से देखा जाता है। लेकिन प्रथम भाव के बारे में मैंने क्यों बात की कि कहते हैं ना, तुम्हारा शरीर जो है आरोग्यवान रहे। आप जब किसी के पांव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो सबसे पहले आप यही चाहते हो कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और जीवन खुशहाल हो। तो बहुत लोग हैं जो इस बात को आज भी बड़े बुजुर्ग समझते हैं। वो कहते हैं आरोग्यवान रहो, यानी कि बीमारी कभी तुम्हें ना छुए। तो एक और भी पंक्ति है कि सबसे पहले सुखी हो काया जी, फिर जेब में हो माया। बिल्कुल सही बात। सबसे पहले सुखी हो काया फिर जेब में हो माया, यानी कि जेब में माया जरूरी तो है, पर काया के बाद कि आपके पास पैसा तो बहुत आ गया, लेकिन आपको ऐसी कोई बीमारी लग गई कि आप हॉस्पिटलाइज हैं और अब डॉक्टर ने बोल दिया कि आप कुछ दिन के मेहमान हैं। तो अब जेब में, घर में जितनी मर्जी माया है वो सब व्यर्थ है। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले सुखी हो काया फिर जेब में हो माया, तब पत्नी हो सदाचारी फिर पुत्र हो आज्ञाकारी। तो ये कहावत है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोली है और आज भी बहुत लोग इसको समझते भी हैं। ऐसे ही जो जन्म कुंडली का प्रथम भाव है वो आरोग्यता देता है जी, यानी कि आपका शरीर कितना अंदरूनी मजबूत है। जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बहुत जल्दी जल्दी वो बीमार होते हैं, इन्फेक्शन लग जाता है, तो उनको कहते हैं कि यार अंदरूनी मजबूत नहीं हो आप। हाँ, आपको इन्फेक्शन लग जाता है, इम्यूनिटी आपकी वीक है। तो ये जो इम्यूनिटी वीक और पॉजिटिव है, प्लस है, हाँ, अंदरूनी बहुत स्ट्रांग हो, ये जन्म कुंडली के प्रथम भाव से विचारा जाता है। अच्छा, प्रथम भाव में कौन सी राशि उदित हो रही है और कौन से ग्रह उस भाव में विद्यमान है। तो ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमारी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में कौन सी राशि से ही व्यक्ति का असेंडेंट डिसाइड होता है, यानी कि जितना नंबर आपके लगन चार्ट में होगा वो आपके असेंडेंट के मालिक होंगे और वही आपके लग्नाधिपति होंगे। तो और उस ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए जी, अगर आपके लग्नाधिपति यानी कि 5 नंबर उदित हो रहा है, 5 नंबर के मालिक सूर्य है और सूर्य उच्च राशि में बैठ जाए, यानी कि आपकी फिर इम्यूनिटी पावर, अंदरूनी जो आप स्ट्रांग रहोगे, बीमारी जल्दी आपको प्रभावित नहीं करेगी और बड़ी बड़ी बीमारियां शरीर में आने के बाद अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। जी, अब बात करते हैं बीमारियों की। देखो, आपने सवाल किया कैंसर का, लेकिन जो बीमारियों की अगर हम बात करें तो जन्म कुंडली में छठे घर से रोग, ऋण और शत्रु, ऋण भी देखे जाते हैं, शत्रु भी देखे जाते हैं, लेकिन रोग, गुण, चुगलखोरी, रोग, जितनी भी लंबी बीमारियां, बड़ी परेशानियां या बीमारियों के माध्यम से आपका बहुत सारा पैसा खर्च होना, आपका कर्जदार बन जाना, पैसा कर्जा लेकर के ट्रीटमेंट कराना और वो पैसा महीनों तक ना उतरना, ये विचार जन्म कुंडली के छठे भाव से देखा जाता है। किसी के भी कुंडली के छठे घर में चंद्रमा नीच राशि में बैठ जाए या बृहस्पति नीच राशि में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा समझदार होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली के छठे घर में बृहस्पति या चंद्रमा में से नीच राशि में कोई भी ग्रह इनमें से बैठा है तो आपको हेल्थ इश्यूज बार बार होते रहेंगे और कैंसर कुंडली के चौथे घर से देखा जाता है। बहुत लोगों को शायद पता हो या ना हो, मैं बता दूं कि जन्म कुंडली के 4th हाउस से कैंसर देखा जाता है। और अगर ग्रहों में बात करें तो जुपिटर से भी कैंसर देखा जाता है। अच्छा, जुपिटर से कैंसर देखा जाता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कारक नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, वो नीच राशि में है और खास तौर पर वो 4th हाउस में नीच राशि में चले जाएं, तो आपको कैंसर होने के सिम्टम्स अच्छा, कभी ना कभी आपके खान पान के कारण, आपकी बुरी आदतों के कारण कभी ना कभी प्रभावित हो सकते हैं। आपके वातावरण में जब विषाक्त पदार्थ जो हैं
उनका जब आप सेवन करते हैं या उनके संपर्क में आते हैं तो कैंसर होने के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। एस्बेस्ट और रेड्रॉन ये कीटनाशक ऐसे तत्व हैं जो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं जी। रेड्रॉन अगर हमारी बॉडी से इफेक्टिव होगा तो कैंसर सिम्टम्स कभी भी हमारी बॉडी में डेवलप हो। आज के समय पे हम देखिए क्या कर रहे हैं, हम खाना पीना समय पे नहीं खा रहे हैं। लापरवाही कैंसर को जन्म देती है, ज़्यादा खाना कैंसर को जन्म देती है। एक एज आती है, आप देखते हो कि आपकी आज एज कितनी है? 30 साल। 30 साल। क्या आपको लगता है कि 55 साल 60 साल में भी ये एक्टिविटी इतनी स्ट्रांगली आप काम कर पाएंगे? फर्क पड़ेगा। आज 2 घंटे 4 घंटे फालतू भी अगर काम कर लोगे ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आपकी एज 60 हो जाएगी, 70 हो जाएगी तो तब फर्क पड़ेगा। और हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे अणु, कुछ ऐसे जीन्स हैं जो हमारी बीमारियों को खुद ब खुद हमारे शरीर से दूर करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में भी बहुत सारी ऐसे तत्व हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को डिस्ट्रॉय करने में हम बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब एज बढ़ती जाती है ना तो ये जो पावरफुल जो तत्व हैं ये वीक होते चले जाते हैं। इनके वीक होने से बीमारियों, यानी कि जो हमारे शरीर में जो जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में जब जगह बनाती हैं तो ये तत्व हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छे गुण हैं वो इनसे लड़ते हैं, इनका मुकाबला करते हैं और इनको हमारे शरीर से दूर कर देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब ये एज बढ़ती जाती है तो ये जो हमारी बॉडी के अच्छे गुण हैं ये वीक होते चले जाते हैं। लेकिन अब अपना खाना पीना तो चेंज कर नहीं रहे, उल्टा हम और लापरवाही और ज्यादा आरामदायक, फिर बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए। अब पहले तो थोड़ा बहुत पानी के लिए उठ जाते थे, अब बेटा ग्लास से पानी ला के दे दो। अब बच्चों के ऊपर आश्रित हो गए। तो जितना जितना हमारी एज, हमारी सोच से हम ये होते यार अब शरीर जवाब नहीं दे रहा है, तो फिर बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश करने लग जाती हैं। जेनेटिक इश्यूज भी देखिए है। ऐसे मैंने बहुत बार बहुत केस स्टडी किए हैं कि मैंने देखा है कि माता को कैंसर था, बेटी को भी कैंसर हुआ और आगे उनकी बेटी को भी कैंसर हुआ। अब वो अपनी बेटी के लिए परेशान है कि ऐसा क्यों है। तो आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह बार बार आपकी फैमिली में नीच राशि में तो नहीं जा रहा है, यानी कि वो इंडिकेशन दे रहा है जी। आपको इंडिकेशन समझ नहीं आ रहा है बट ग्रह इंडिकेशन दे रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, और इस समस्या का सॉल्यूशन देने के लिए आपको बार बार कोई ना कोई रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा वो एक अलग बात है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति नीच राशि में हो, बेटे की कुंडली में भी नीच राशि में हो, दादा की कुंडली में भी नीच राशि में हो, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। मंगल का होना, नीच राशि में होना, कई 2-3 पीढ़ियों में होना, शनि का, तो इसका मतलब कोई ना कोई बड़ी समस्या है जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है या कर सकती है। या मैंने ऐसी देखा कि जब भी एक केस था, बहुत समय पहले की बात है, मतलब 5-6 साल हो गए होंगे, कि जब भी बेटा होता था ना तो पिता की डेथ हो जाती थी। अच्छा। बेटा हुआ, जैसे एक फैमिली में एक बच्चा हुआ, उनका जब बेटा हुआ उनकी डेथ हो गई। तो बेटा अब बड़ा हो गया, अब उसकी भी शादी हुई, उसका भी बेटा हुआ, उसकी भी डेथ हो गई। ऐसा क्यों? तो उसके पिताजी की भी डेथ हो गई, फिर उस जो बच्चा हुआ फिर उसकी शादी जब हो रही थी तो किसी ने उनको फिर इसका सॉल्यूशन बताया। वह सॉल्यूशन कोई भी हो, मैं तो अभी जनरल एक बात कर रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं, तो ये इंडिकेशन होती हैं। अगर ऐसी चीजें आपके परिवार के किसी भी सदस्य की जन्म कुंडली में हो रही है जी, तो जेन्युइनली ये तरीका है पितृ दोष को समझने का। अच्छा। यानी कि आपकी पीढ़ी में कोई युवा डेथ हुई है, अगर मंगल नीच राशि में है तो युवा डेथ हुई है, और उस युवा डेथ को मुक्ति मोक्ष नहीं मिला है, तो उसको मोक्ष के लिए सही प्रोसीजर आप 1 बार करो या 50 बार करो, पर जब तक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक आपको करते रहना पड़ेगा।